ने यहाँ बहुत सारे ऐसे वाक़ये भी देखे हैं जहाँ पे भाई ने भाई के मकान पे कब्ज़ा कर लिया, साले ने बहनोई के मकान पे कब्ज़ा कर लिया, मतलब इस तरह की वारदात भी होती हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अपने भाई को भी मकान नहीं देंगे, अपनी बहन को भी मकान नहीं देंगे। चाहे मेरठ का हो, मसटले का हो, अगवानपुर का हो, वहाँ अच्छे लोग भी हैं। हर इलाके में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। मैंने इस ओखला के अंदर बिहार के लोगों को भी ज़ाती मकान मालिक के साथ करते हुए देखा, यूपी के भी देखा, अच्छे बिहार के भी देखें, यूपी के भी देखें। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जी हम फलाने इलाके के हैं, साले हमसे निपट नहीं पाओगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो सब गलत है और उसका खामियाजा जो है भुगत रहे हैं। आज कौम जिस तरह से पिस रही है वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है। ऐसे हमारे एक पहचान के भी हैं, अभी 4 महीने से मतलब रूम ढूंढ रहे हैं, तो किसी से पूछते हैं तो कह रहे हैं यूपी वालों को हम नहीं देंगे। अगर 10 लोगों ने गलत किया है तो 100 को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इलाके के नाम पे कि वो वेस्टर्न यूपी का है, ईस्टर्न यूपी का है या सेंट्रल यूपी का है, हम मकान नहीं देंगे, हम बिहार का देंगे। तो बिहार में जितना माफिया है, ईस्टर्न यूपी में जितना माफिया है, वो शायद आपको पता नहीं है। यहाँ वाले थे तो आप छुड़ा भी लेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 90% लोग बेकसूर है, उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहा, वो घर घर की ठोकर खा रहे हैं। मकान मालिकों की जो जास्ती है ये गलत है। इसे बार बार बोलता है कि यूपी के हो, बस मैं यहाँ नहीं रखना, मैं किसी मतलब दूसरे को रखूँगा, यूपी वालों को नहीं रखूँगा। बस परसेप्शन बना लेना कि इधर वालों को बिल्कुल किराए पे नहीं देंगे, वो गलत है। हर लिहाज से गलत है, शरई लिहाज से भी गलत है और दुनियावी लिहाज से गलत है। उत्तर प्रदेश और बिहार का मुसलमान जब ये इरादा करता है कि दिल्ली में शिफ्ट हुआ जाए, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले यही होती है कि वो ओखला या जामिया नगर में जाके बस जाए। लेकिन इन दिनों ओखला और जामिया नगर में एक नया मसला ये शुरू हो गया है कि यहाँ के जो मकान मालिक हैं, जो अपना मकान किराए पर लगाते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को किराए पे अपना मकान देना नहीं चाहते। जी हाँ, पहले बिहार के लोग यूपी वालों को अपना मकान किराए पे नहीं देते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है कि खुद उत्तर प्रदेश के लोग भी यूपी वालों को अपना मकान किराए पर देना नहीं चाहते हैं। ये बहुत ही अफसोस और ताज्जुब की बात है। ये जो बैनर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि जामिया नगर में आपका स्वागत है, अगर आपको लगता है कि जामिया नगर में आएंगे और आपका स्वागत होगा तो आप गलत हो सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जामिया नगर में आए हैं ये सोचकर कि यहाँ किराए पर रूम लेकर आसानी से रहेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आप गलत फहमी के शिकार हैं। इन दिनों हो ये रहा है कि जामिया नगर में जिन लोगों के पास मकान है, जो मकान मालिक हैं और किराए पर रूम देते हैं, उन्होंने एक ट्रेंड ये बना लिया है कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों को रूम किराए पर नहीं देते। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी कॉलोनी में या किसी सोसाइटी में मुसलमानों को लोगों ने घर देने से मना कर दिया। यहाँ ओखला में अगर ये ट्रेंड शुरू हो जाए कि एक ख़ास इलाके वाले को रूम नहीं देना है, तो यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान को रूम देने से मना कर रहा है। यही एक सवाल है जो परेशान करता है कि आप पहले तो ये कहते हैं कि जो भी अहले ईमान हैं वो सब आपके भाई हैं, फिर आप इस तरह का फ़र्क करते हैं। अगर किसी इलाके में जो हमारे जहाँ हिंदू भाई रहते हैं, अगर वो किसी वजह से हमें मकान नहीं देना चाहते और आप यहाँ पे किसी वजह से मकान नहीं देना चाहते, जिसमें अक्सर जो है अच्छे लोग पिसते हैं। मतलब अगर कोई गुड़गांव में काम कर रहा है और वो रोज़ सुबह ओखला से जा रहा है, 7 बजे सुबह निकल रहा है 9 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए, रात में शाम को 7 बजे निकल के वापस 9 बजे आ रहा है, तो कितनी परेशानी हो रही है उसको। अगर आप भी यही कर रहे हैं तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आपने एक परसेप्शन बना लिया कि हम इस जगह के लोगों को मकान नहीं देंगे, उस जगह के लोगों को मकान देंगे, फलाने को मकान नहीं देंगे। तो मैंने यहाँ बहुत सारे ऐसे वाक़ये भी देखे हैं जहाँ पे भाई ने भाई के मकान पे कब्ज़ा कर लिया, साले ने बहनोई के मकान पे कब्ज़ा कर लिया, मतलब इस तरह की वारदात भी होती हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अपने भाई को भी मकान नहीं देंगे, अपनी बहन को भी मकान नहीं देंगे। अपने और उनके अंदर एक फ़र्क पैदा करिए कि अगर कोई आज जो हालात हैं, लोग दूसरे इलाके छोड़ करके यहाँ भाग करके आ रहे हैं, तो उनको आप मेहमान की तरह से ट्रीट करिए। जाहिर बात है जो कहीं बाहर से रह के आ रहा है वो आपके साथ इस तरह की हरकत नहीं करेगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके के कुछ लोगों ने मकान मालिक के साथ बदमाशी की हो, बल्कि ये हकीकत है कि की भी है। कई ऐसे मामले गुज़श्ता कई सालों में आए हैं जब किराएदार ने या तो मकान खाली करने में बदमाशी की या मकान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। यही सोचकर मकान मालिक एहतियात बरतते हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को मकान किराए पर दिया जाए।
लेकिन कुछ लोगों की बदमाशी से क्या ये मुनासिब है कि आप पूरे एक स्टेट के लोगों को ये कहकर मकान नहीं दे कि मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को मकान किराए पर नहीं देता। यूपी वालों को किराए पे मकान देने से बच रहे हैं, पहले भी था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। ख़ास तौर से इधर का यूपी, मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, ये जो इलाका है इधर का, इधर को देने से बचते हैं। वो आप प्रेफर करते हैं कि बिहार के लोगों को दे दिया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोगों के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ हो कि इधर मेरठ के जो लोग हैं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, इधर के लोग हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादतियाँ कर दी हो मकान मालिक के साथ। लेकिन हर एक, चाहे मेरठ का हो, मिसटले का हो, अगवानपुर का हो, वहाँ अच्छे लोग भी हैं। हर इलाके में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। मैंने इस ओखला के अंदर बिहार के लोगों को भी ज़ाती मकान मालिक के साथ करते हुए देखा है, यूपी के भी देखा, अच्छे बिहार के भी देखें, यूपी के भी देखें। तो एक परसेप्शन बना लेना कि इधर वालों को बिल्कुल किराए पे नहीं देंगे, वो गलत है। हर लिहाज से गलत है, शरई लिहाज से भी गलत है और दुनियावी लिहाज से गलत है। ख़ास तौर पर बिहार और यूपी के मुसलमान जिनका मकसद होता है कि वो दिल्ली जाएं अपने बच्चों की तालीम के लिए, वहीं बिजनेस करने के लिए या वहीं नौकरी करने के लिए, तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो जामिया नगर में जाकर बसें। यूपी और बिहार के लोग ज़्यादातर जामिया नगर ही आते हैं, यहीं रहना चाहते हैं। उनका पहला मकसद होता है उनके बच्चों का जामिया में एडमिशन हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में ऐसे बहुत से स्कूल और कॉलेज हैं जहां उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अब वो मकान किराए पर लेकर जामिया नगर में रहते हैं। लेकिन अब एक नई मुसीबत ये शुरू हो गई है कि जामिया नगर के मकान मालिक उत्तर प्रदेश के लोगों को मकान देने से मना करने लगे हैं। देखिए, मैं ख़ुद भी यूपी से आता हूँ और मुझे इस तरह के मसले के बारे में कुछ वारदात यहाँ पे हुई हैं जहाँ पे कुछ गलत लोगों ने आकर के, वो यूपी के हों, बिहार के हों या और कहीं के हों, उन्होंने मकानों के साथ छेड़छाड़ की, मकान मालिक को परेशान किया। लेकिन इसमें भी गलतियाँ भी जो हैं मकान मालिक की भी रही हैं, क्योंकि मकान मालिक ना तो एग्रीमेंट रजिस्टर कराते हैं, ना पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, ना उनके ऑफिस से वेरिफिकेशन करते हैं। जब उनके ऑफिस से सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरह से किसी को, मतलब आप इलाके के नाम पे कि वो वेस्टर्न यूपी का है, ईस्टर्न यूपी का है या सेंट्रल यूपी का है, हम मकान नहीं देंगे, हम बिहार का देंगे। तो बिहार में जितना माफिया है, ईस्टर्न यूपी में जितना माफिया है, वो शायद आपको पता नहीं है। यहाँ वाले थे तो आप छुड़ा भी लेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहना ये है कि आप अच्छे इंसान को दें, अगर आप उसके बारे में वेरीफाई कर लें, उसमें ये इस तरह का वो ना लगाएं, इफ बट ना लगाएं कि वो वेस्टर्न यूपी का है या ईस्टर्न यूपी का है या बिहार का है। जो भी है, अगर अच्छा इंसान है आप उसको पता कर लीजिए, उसके रेफरेंसेस चेक कर लीजिए, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए, पहले पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए और उसके ऑफिस किसी को भेज करके वेरीफाई करा लीजिए, उसके ऑफिस से एक लेटर मंगा लीजिए, उसका बैंक स्टेटमेंट मंगा लीजिए, सारी चीज़ें मंगा करके और आप एग्रीमेंट को रजिस्टर कराइए, गवर्नमेंट को भी पैसे दीजिए और उसको रजिस्टर कराने के बाद आप बेखौफ होकर मकान, आपका मकान कहीं नहीं जाएगा। मकान के बाहर देते वक्त आप अपनी एक ओनर का अपना नाम लिखवा दीजिए, एक नेम प्लेट जड़वा करके लगा दीजिए जिस पे ओनर का नाम लिखवा दीजिए, ओनर का फ़ोन नंबर लिखवा दीजिए और उस बिल्डिंग के तमाम लोगों से ये कह दीजिए कि भाई ये मेरा मकान है, मैंने इनको किराए पे रखा है, टेनेंट का नाम उनका वहाँ पे मेंशन करा दीजिए। मकान मालिक को ये समझना चाहिए कि अगर किसी ने आपका मकान कब्ज़ा कर लिया है या किराया देने में बदमाशी करते हैं और उनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के किसी ख़ास इलाके से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे यूपी के लोग ख़राबी हो गए। मान लीजिए कुछ लोगों ने गलती की होगी, हो सकता है मकान में कब्ज़ा कर लिया हो, किराया टाइम से नहीं दिया हो, लेकिन उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को सज़ा देना, उन्हें किराए पे मकान नहीं दे तो मुनासिब नहीं है ना। ये देखिए, कब्ज़ा, मेरे इतने साल के ओखला के एक्सपीरियंस बचपन से यहाँ देखा है, कब्ज़े इतने बहुत, कोई ऐसे नहीं कि हर एक कब्ज़ा कर रहा है, कोई शाजो नाजो, कोई एक का दुक्का कोई किसी ने कर लिया हो कब्ज़ा, वो भी कब्ज़ा ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए कर लिया हो उसने कब्ज़ा, दिक्कत पेश आई हो या उसने दिक्कत क्रिएट की हो मकान मालिक के लिए। लेकिन ये तो होता ही है, कुछ मकान मालिक जो है ज़बरदस्ती कर देते हैं। उसने वो आया रहने और उससे कहा 6 महीने बाद हमें ज़रूरत है किराया, कोई और ज़्यादा किराए का मिल गया। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमने एक स्पेस लिया ऑफिस के लिए
और जो है वो एक ही साल से पहले ही 6-7 महीने से पहले ही उसमें पैसा लगाया। उन्होंने कहा दिया मेरे फलां आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये 2 बार मेरे साथ हुआ है, आपको ज़रूरत है। तो मकान मालिक भी ज़्यादती करते हैं और किराएदार भी कभी कभी करते हैं, लेकिन किराएदार वैसे ही बेचारा इतना परेशान होता है। तो हम यूँ के देखिए, हमें ओखला के अंदर ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मामलात बताएं उनका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हर चीज़ पैसा नहीं होता कि ज़बरदस्ती ज़ाती किराएदार के साथ करें, वैसे किराएदार मकान मालिक के साथ करें। किराएदार मजबूर होता, मजबूर इंसान के साथ शफ़क़त का और रहम का मामला करना चाहिए, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये मामला इसलिए भी तशवीशनाक है कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश के लोग भी यूपी वालों को अपना मकान किराए पर देना नहीं चाहते। ये उन लोगों के लिए वाकई में शर्म की बात है जिनकी वजह से मकान मालिक ऐसा करने को मजबूर हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों की गलती की वजह से शरीफ लोगों को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तुमको मकान मालिक ने तुम्हारे कहा कि खाली कर दिए मेरा घर? जी। क्यों खाली कर दीजिए? बस यूपी का नाम सुनकर इसलिए कहाँ घर है तुम्हारा यूपी में? पूर्वांचल में। कहाँ जिला का नाम बताओ? जिला बस्ती। तो बस्ती के लोग तो कोई बदनाम नहीं किसी मामले, फिर भी हटा दिया उन्होंने? जी, मतलब ऐसे बार बार बोलता है कि यूपी के हो, बस मैं यहाँ नहीं रखना, मैं किसी मतलब दूसरे को रखूँगा, यूपी वालों को नहीं रखूँगा। बस देखिए कितने अफसोस की बात यह है कि ईस्टर्न यूपी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग घर कब्जा कर लेते हैं। वेस्टर्न यूपी के कुछ लोगों के केस आया है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आया है। वेस्टर्न यूपी के लोगों का एक केस आया है, उसकी वजह से इतने मकान मालिक अब डर गए हैं कि वो ईस्टर्न यूपी के लोगों को भी अपना मकान किराए पे नहीं दे रहे हैं। ये बताओ, तुम अपना किराया मकान मालिक को टाइम पे दे रहे थे? जी जी, पूरा कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी। मकान मालिक किसी बात से नाराज नहीं थे? किसी बात से ना, तो फिर क्यों कहता है खाली कर लो? बस यही यूपी के थे बस इसीलिए। और ऐसे हमारे एक पहचान के भी हैं, अभी 4 महीने से मतलब रूम ढूंढ रहे हैं, तो किसी से पूछते हैं तो कह रहे हैं यूपी वालों को हम नहीं देंगे। वो हालांकि वो सऊदीया से 25 साल के बाद आए हैं, दिल्ली में रह रहे थे, और फिर भी कह रहे हैं कि हम यूपी वालों को नहीं देंगे। यूपी वाला हो या बिहार वाला हो, बंगाल वाला हो, गुजरात वाला हो, उड़ीसा वाला हो, देखिए ये मायने नहीं रखता कि हम उसे रेंट पे फ्लैट नहीं देंगे, घर नहीं देंगे। मसला ये होता है, देखो अपराधी जो है गलत, अगर 10 लोगों ने गलत किया है तो 100 को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा जो मकान मालिक ओनर फ्लैटों के कर रहे हैं तो वो रवैया गलत है। अगर जो लोगों ने गलत किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी जो लोग 90% लोग बेकसूर है, उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहा, वो घर दर की ठोकर खा रहे हैं, मकान मालिकों की जो जास्ती है ये गलत है। देखिए मकान मालिक अगर ऐसा कर रहे हैं, यूपी या उसकी जात या उसकी बरादरी या उसका धर्म या उसे स्टेट या पूर्वांचल या पश्चिमी या यूपी या बिहार का अगर देख कर रूम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। अगर मकान मालिक को लॉस हुआ है, वो बेचारा धोखा खाया हुआ है कई लोगों से, तो वो क्यों ना एहतियात बरते? वो देखिए वो बात आपकी सही है, लेकिन 2 लोगों ने गलत किया है। अगर मान लीजिए हमें लगता है कि एक व्यक्ति 1 महीने का किराया नहीं दे पाया, दूसरे महीने नहीं दे पाया, तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि इसका काम धंधा क्या है। अगर किसी परेशानी में है तो एक तरीके से 2 नहीं 4 महीने भी मैनेज कर लिया जाए। अगर वो कोई धंधा नहीं करता है, कोई गलत व्यक्ति है, तो उसकी पहचान चल जाती है। अगर वो गलत व्यक्ति है तो उसे रूम खाली करा देना चाहिए। अगर नहीं खाली करता है तो लीगली एक्शन लेना चाहिए, पुलिस के पास जाएँ, जिम्मेदार लोगों के पास जाएँ, तो वो फ्लैट खाली करेगा। अगर चंद लोगों ने गलत किया है तो उसकी सज़ा पूरे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, जो लोग यहाँ पर किराएदार रह रहे हैं। 2-4 लोग गलत हैं तो उनके खिलाफ यहाँ के खुद लोग एक्शन लें, उसके बाद पुलिस, हमारा प्रशासन है, उन्हें निकालेगा। अगर वो गलत लोग हैं तो उनका समर्थन कोई नहीं करेगा। मकान मालिक को समझना चाहिए कि आपकी ये हरकत किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं कही जा सकती। आप एहतियात तो ज़रूर बरतें, ये ज़रूर ख्याल रखें कि आप जिसको किराए पर रख रहे हैं वो कैसा आदमी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। लेकिन ये तय कर लेना कि मैं फ़लाँ ज़िले वाले को रूम दूंगा ही नहीं, ये मुनासिब नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हज़ारों लाखों लोग जो हर साल जामिया नगर इस उम्मीद में आते हैं कि वो यहाँ तालीम हासिल करेंगे, यहाँ रोज़गार करेंगे, उनको अगर आप रूम किराए पर नहीं देंगे तो उनकी आगे की ज़िंदगी भला कैसे चलेगी। जो अहम काम करना चाहिए मकान मालिक को वो नहीं करते हैं। अहम काम ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, वो सही तरीके से नहीं करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इस सिलसिले में एक कोशिश ये हो सकती है कि वेस्टर्न यूपी के ख़ास लोग, अच्छे लोग जो कि जामिया नगर में हज़ारों की संख्या में है, वो सब आपस में मिलकर मकान मालिक से मिलें, एक प्लान करें और उन्हें बताएं
कि अगर ऐसा कोई बदमाश आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसके बारे में हमें बताएं, हम उससे आपका मकान भी खाली करवाएंगे, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी करेंगे, उसे सज़ा दिलवाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे लोगों से बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए और मतलब अगर इस तरह की कोई हरकत हो तो उनसे समझौता नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर केस करना चाहिए, उन्हें जेल भिजवाना चाहिए और उनको एक ऐसी सज़ा दिलवानी चाहिए कि दोबारा लोग इस तरह के गलत काम ना करें। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे लोग जो हैं कहते हैं अरे यार कुछ ले दे के समझौता कर लो, इस तरह से उन लोगों की हौसला अफजाई होती है और उसका नतीजा ये है कि मान लीजिए जैसे मैं जिस इलाके से आता हूँ, अगर मुझे उस इलाके का कोई आदमी दिख जाए इस तरह की हरकत करता हुआ तो यकीन मानिए मैं पहले अपने पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा करूँगा और फिर मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूँगा। आपको मकान खाली कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कराऊँगा मकान आपका खाली, आप मुझे सिर्फ बता दीजिए। अगर हर इलाके के लोग इसी तरीके से करने लगें, उससे समाज के लोग करने लगें, उसकी जात बिरादरी के लोग करने लगे, उसके गांव इलाकों के लोग करने लगें तो जाहिर बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जी हम फलाने इलाके के हैं, साले हमसे निपट नहीं पाओगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो सब गलत है और उसका खामियाजा जो है भुगत रहे हैं। आज कौम जिस तरह से पिस रही है वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है। अफसोस इस बात का है कि हमारे वहाँ हिंदुस्तान में अभी तक इस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन बाहर जो है वो आपकी पूरी रेंट हिस्ट्री आती है कि आपने किराया कितनी तारीख को दिया, मकान आपने लिया था तो किस हालत में लिया था, आपका जो फीडबैक है, जिस मकान में आप इससे पहले रहते थे उस मकान मालिक ने आपको फीडबैक दिया है, अगर उसने ख़राब कर दिया तो आपको बाहर मुल्कों में आपको मकान नहीं मिलेगा, और अच्छा दिया है तो आपके लिए 10 मकान हो सकता है। पिछले मकान जो पिछला किराएदार था जो उसने मकान चौपट किया था, अगर उसको $2000 में दिया था तो आपको हो सकता है $1900 में मिल जाए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ भी शुरू होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर जब तक वो आप अपने कागजात पूरे नहीं करेंगे तो किसी भी जगह पे सारी जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है, बेईमानों की नहीं बनती।